ना स्टार्ट कर दिए। डब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर, नील विद्रोह और उसके बाद की स्थिति। आखिर नील विद्रोह हुआ क्यों? तो फ्रेंड्स, बहुत सारे किसानों को यह रियलाइज होता है, समझ में आता है कि कंपनी ने हमें कर्ज देकर के बागान के मालिकों ने खेती करवाई और खेती करवाने के बाद जब फसल कट जाती है तो हम इनको बेचने जाते हैं तो इतने लो कॉस्ट में लेते हैं कि फ्रेंड्स हमारा कर्जा भी पूर्ण ना हो पाए और हमें खेती करने के लिए पुनः कर्जा लेना पड़ता है। साथ में इनको 25% भूमि पर नील की खेती करनी ही होगी। हमने ये भी देखा कि नील की जड़ें इतनी बेकार होती हैं कि नीचे तक जाती हैं। जिस एक बार नील की खेती जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे हम राइस की खेती नहीं कर सकते। इन सब से परेशान होकर के और हम कर्जदार के कर्जदार ही बने रहते हैं। इससे परेशान होकर के बहुत सारे रैयतों ने, किसानों ने 1859 ईस्वी में, मतलब 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि हम इसको इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। और जैसे जैसे फ्रेंड्स विद्रोह फैला तो रैयतों ने बागान के मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया कि हम तो कर्जदार के कर्जदार बने रहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम चुका पाएं, और खेती करेंगे तो भी हमारे पास पैसा नहीं हो पाएंगे कि हम कभी इनसे अलग हो पाए लोन से। लोन के लोनदार ही बने रहते हैं। तो इसके कारण फ्रेंड्स, जो भी लोग आते थे इनसे लगान मांगने के लिए, कर्ज मांगने के लिए, उन पर ये लोग सीधे अटैक करने लगे। इनकी फैक्ट्रियों पर इन लोगों ने हमला किया। औरतों ने औरत मतलब वुमेन्स लोगों ने भी फ्रेंड्स लड़ाई पर कम अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दी है और वो लोग भी बर्तन लेकर के इन पर हमला करने के लिए दौड़ जाती थी। उन लोगों को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था फ्रेंड्स, मतलब उनको समाज से हटा दिया जाता था जो लोग बागान के मालिकों का काम करते थे। रैयत मतलब किसान, साउथ वाले किसान लोगों ने तो सीधे कसम ही खा ली थी कि बागान के मालिकों से ना तो हम कर्जा लेंगे, ना ही इनकी खेती करेंगे और ना ही इनके लाठियाधारी गुंडों से हम डरेंगे। आखिर नील के किसान जो लोग थे वो चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे। वो इतनी ज्यादा ताकत के साथ बगावत कर रहे थे। आखिर फ्रेंड्स, ये लोग तो दबे हुए थे तो इनमें कैसे इतनी ताकत हुई आई? शक ही नहीं है फ्रेंड्स कि दबे लोग कभी विद्रोह नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो उनका सपोर्टर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जो जमींदार लोग थे, जो 1859 में बागान के मालिक ने सीधे जबरदस्ती उनसे क्या करवाया था, हेडमैन से दस्तखत करवाए थे कि अपने इलाके पे आप क्या करवाइए, नील की कृषि करवाइए। तो कहीं ना कहीं वो इन लोगों का क्या कर रहे थे, सामना कर रहे थे और इनको सपोर्ट कर रहे थे। और साथ में बागान के मालिकों को लगता था कि अंग्रेज लोग हमारा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम तो कंपनी को ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन 1857 में 2 साल पहले ही एक रिवॉल्ट हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी जिससे अंग्रेज सरकार भी क्या थी, डरी हुई थी। इसके कारण जल्दी ही फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 में सर्दियों के इलाके में सीधे दौरा करने देखने के लिए आए कि क्या परेशानी है। रैयतों को लगा सरकार की दुर्दशा से परेशान होकर मजिस्ट्रेट एसएल ईडन ने नोटिस जारी किया और कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने को मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन इन लोगों को, सबको क्या लगा, यहाँ वाले लोगों को, किसान लोगों को लगा कि यह नोटिस कर दिया गया है कि यहाँ पे कोई नील की खेती नहीं होगी, विक्टोरिया महारानी मान चुकी हैं। और फ्रेंड, ईस्टर्न किसानों को शांत करने के लिए यह विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, क्योंकि बंद तो नहीं किया। नोटिस क्या आया है कि आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, अनुबंध नहीं करेंगे, ये नहीं कहा गया कि नील की खेती नहीं करवाई जाएगी। और जैसे जैसे ही विद्रोह फैला फ्रेंड्स, यहाँ के पढ़े लिखे लोग, जैसे कलकत्ता जैसे लोगों के, उन्होंने भी रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी के बारे में खूब पत्र लिखे। इतनी आसानी से शांत नहीं हुई थी यह बगावत। इनके लिए फ्रेंड्स, मालिकों को रक्षा के लिए नील उत्पादनों की परेशान होकर के आर्मी भी बुलानी पड़ी। इस बगावत से परेशान होकर के बागान के मालिकों का उत्पादन, नील का उत्पादन पूर्ण रूप से धराशायी हो गया।
बगान के मालिक अब मूव करने लगे कहाँ पर फ्रेंड्स, ज़्यादातर ध्यान देने लगे वो लोग बिहार पर। और 19th सेंचुरी के लास्ट में कृत्रिम रंगों का सीधे निर्माण होने लगा कि लोग खुद रंग बनाएंगे दूसरे प्रकार से। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इस कारण से फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे, फ्रेंड्स लौटे, तो इसके बाद बिहार में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था, क्योंकि यहाँ के किसान ने महात्मा गांधी को सारी चीज़ें बताई थी। और महात्मा गांधी जैसे ही दौरा पर आए तो 1917 में एक चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में, जिससे कि पूर्ण रूप से नील का बहिष्कार कर दिया गया।